भैया ये भगवान अदृश्य कभी होते जाते नहीं। हम एक कथा अभी कहीं पढ़ी थी, ठाकुर जी के एक सखा भक्त हुए माधवदास जी, ये जगन्नाथपुरी में रहते थे। जगन्नाथ जी के साथ इनका सखा भाव था। तो एक दिन माधवदास जी का मन किया कि हमने वृंदावन की इतनी महिमा सुनी, हम वृंदावन जा रहे हैं दर्शन करने। तो जगन्नाथ भगवान से परमिशन लेने आए, दोस्त से टाटा बाय बाय करने आए कि भैया हम वृंदावन जा रहे हैं। जगन्नाथ जी बोले अकेले जा रहे हो, मुंह को नहीं लेके जाएगो। माधवदास जी ने कहा तुमको ले जाएंगे तो जो जगन्नाथ जी में दर्शन करने आ रहे हैं बेचारे, इनका क्या होगा, तुम हमारे संग जाओगे तो। ठाकुर जी बोले मोकू कछना पतो मेरो ना, तेरे बिना मन लगेगा, मैं तो संग चलूंगा। माधवदास जी बोले देखो जिद नहीं करनी, हम ज्यादा दिन नहीं लगाएंगे, 6 महीना में लौटाएंगे। बोले 6 महीना? माधवदास जी बोले अब इतनी दूर वृंदावन जाएंगे, पैदल पैदल आएंगे, 6 महीना तो लगेंगे ही लगेंगे, पर आप यहीं रहो। देखो ये जिद नहीं करते, आप यहीं रहो, सब लोग आपका दर्शन करने आते, हम जा रहे हैं। तो चल दिए माधवदास जी, पर ये एक नंबर के जिद्दी हैं, ये मानने वाले भला किसी के। माधवदास जी चले, और जैसे माधवदास जी चले 2-4 मील भर चले कि माधवदास जी को भूख लग गई। माधवदास जी जो इंद्रियों पर इतना जिनका नियंत्रण हो, 3-3 दिन तक भी भोजन नहीं मिलता तो माधवदास जी रूखा जल पी के भजन कर लेते थे। और आज जगन्नाथपुरी से निकले कि इनको भूख लग गई। बड़ी विचित्र बात हुई। आगे एक गांव पड़ा, एक मैया के घर रुके, मैया थोड़ी रोटी खिला दे, भिक्षा दे, आ जाओ बाबा बैठो। तो बिठाया बाबा को, भोजन बनाई, थाली बनाई, थाली परोसी, माधवदास जी पाने लगे। और जैसे पाने लगे मैया बोली अरे राम 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 राम। माधवदास जी बोले क्या हुआ मैया? बोले तुमको जरा भी लज्जा नहीं आती? बड़े पत्थर दिलो, अकेले अकेले खाए जा रहे हो, गप्पा गप खाए जा रहे हो, इतनो छोटो सो लाला तुम्हारे संग भूखो बैठो, वाह को नहीं खिलाओगे? माधवदास जी यहाँ देखे, बोलो कौन सो लाला, कैसो लाला? बोले मैया कौन की कह रही है तू? बोले ये बैठे ना तुम्हारे संग छोटे से श्याम वर्ण के, बेचारे इतनो सो मोड़ो है, रोया को भूख में, इनको तो खिला नहीं रहे, खुद ही खुद खाई जा रहे। माधवदास जी बोले अच्छा तो ये बात है, मतलब ये जगन्नाथ जी हमारे हृदय में संग बैठे आ गए। जब ही हम कह रहे हैं हमको भूख क्यों लग रही है, क्योंकि जगन्नाथ भगवान के तो दिन में 8 बार भोग लगते, अष्टयाम सेवा होती है। अब 8 बार भोग लगने का मतलब है कि जब जब इनको भूख लगेगी तो हमारे हृदय में बैठे ठाकुर जी, हमको भूख लगेगी अब। इसलिए माधवदास जी जहां जाएं हर 3-4 मील पे इनको भूख लग जाए। बेचारे पाते पाते जैसे तैसे वृंदावन पहुंचे, और जैसे वृंदावन पहुंचे यमुना जी के पास तट पे पहुंचे ही फिर भूख लग गई, क्योंकि ठाकुर जी का श्रृंगार भोग का समय हो गया। तो वहां कुछ चने मिल रहे थे तो उन्होंने भरपेट चने खा लिए। माधवदास जी ने चने खा के फिर सेवा कुंज में दर्शन करने गए, निधिवन जी में दर्शन करने गए। निधिवन जी में भीड़ लगी थी, स्वामी श्री हरिदास जी विराजमान थे जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया। तो माधवदास जी भी वहीं जाके बाहर बैठ गए भीड़ में। स्वामी हरिदास जी भीतर से भागते भागते बाहर आए, बोले इस भीड़ में माधवदास कौन है? तो माधवदास जी डर के बोले जी हम हैं, क्या गलती हो गई? बोले इधर आ। माधवदास जी को बुलाया, क्या हो गया? बोले आप हमारा नाम कैसे जानते? बोले इसलिए जानते, आज हम बिहारी जी को रोज भोग लगाते, आज भोग लगाने गए तो खाई नहीं रहे, पाई नहीं रहे भोजन। हमने कहा भोजन क्यों नहीं पा रहे? बोले इसलिए नहीं पा रहे, माधवदास ने हमें भरपेट चना खिला दी, इसलिए हमें भूख नहीं, भोग ही नहीं ले रहे तुम्हारे कारण ठाकुर जी वो। अरे राम राम राम, रोने लगे माधवदास जी। पर स्वामी श्री हरिदास जी ने माधवदास जी को अपने गले से लगा लिया। गले से लगा करके माधवदास जी को कहा कि भैया तू बड़ा भाग्यशाली है, बताओ जिसके हृदय में जगन्नाथपुरी से बैठा ठाकुर मुफ्त में आ गया, बिना टिकट, बिना पैसा, बिना रेलगाड़ी, हृदय में बैठा बैठा यहाँ तक आ गया,
तू खा रहा है तो उसका पेट भर रहा है। लोग कौन कहता है भगवान भक्त भगवान के अधीन है, हम तो कहते हैं भगवान भक्त के अधीन है। तुम खिलाओगे तो खाएगा, तुम सुलाओगे तो सोएगा, तुम अच्छा कपड़ा पहनाओगे अपने लड्डू गोपाल को तो अच्छा पहनेंगे, नंगे बिठा दोगे तो नंगे बैठ जाएंगे। अब बताओ कौन अधीन है, भक्त अधीन है कि भगवान अधीन है हमारे? भगवान कहते मैं अधीन हूं तुम्हारे।